नमस्ते दोस्तों, मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने एक नई सीरीज शुरू की थी। नाम है 5 स्तर राज्य नेतृत्व के। मैं उत्साहित हूं कि आज मैं आपको बताऊंगा कि यीशु ने शिष्यों को राज्य नेतृत्व के स्तरों पर क्या सिखाया। कुछ बातें आपको हैरान कर देंगी। लेकिन इससे पहले कि हम वास्तव में नेतृत्व के स्तरों पर जाएं, यीशु ने सबसे पहले अपने शिष्यों से नेतृत्व की परीक्षाओं के बारे में बात की थी। ये कुछ ऐसा है कि तैयारी परखने से पहले हमें नेतृत्व की परीक्षाएं देखनी चाहिए। पिछला एपिसोड महिमा की परीक्षा पर था। क्या आप महिमा संभाल सकते हैं? अब उनके बताए अगली परीक्षा पर आते हैं अपने शिष्यों से, और यह वास्तव में कष्ट की परीक्षा है। मत्ती 20 वह अंश है जिसे हम देख रहे हैं पद 20 से। ये लिखा है, जब्दी के बेटों की मां अपने बेटों के साथ यीशु के पास आई और घुटनों के बल बैठकर एक निवेदन किया। तुम क्या चाहती हो? उसने मांगा, प्रभु मेरे इन 2 बेटों को अपने राज्य में अपने दाएं बाएं बैठने दें। यीशु ने कहा, तुम नहीं जानती क्या मांग रही हो। क्या तुम वह प्याला पी सकते हो जो मैं पीऊंगा? हम पी सकते हैं, मैंने उत्तर दिया। और वहीं यीशु संकेत कर रहे थे। जब वे कहते हैं उनका क्या अर्थ है, क्या तुम वह प्याला पी सकते हो जो मैं पीने जा रहा हूं? निश्चित रूप से वो प्याला जो वे पीने जा रहे थे वो क्रूस पर चढ़ाया जाना था। वह था अपने जीवन का बलिदान हमारे पापों के लिए क्रूस पर देना। यीशु मूल रूप से कह रहे हैं, क्या तुम दुख के प्याले को पी सकते हो? अब याद रखो, संदर्भ यह था कि वे मांग रहे थे, हम आपके साथ महिमा में बैठना चाहते हैं, हम पदोन्नति चाहते हैं। और यीशु उत्तर देते हैं, लेकिन क्या तुम दुख का प्याला पी सकते हो? और यहीं पर यीशु इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ते हैं, जो परमेश्वर के राज्य में समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है। अधिक महिमा, अधिक परमेश्वर के राज्य में अधिक उन्नति, अधिक कीमत पर ही आएगी। और वह कीमत है अपने जीवन को समर्पित करने की इच्छा। यीशु को हर नाम से ऊपर नाम, सारी सत्ता, सारी महिमा क्यों दी गई? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से और ठीक उसी तरह समर्पित कर दिया। सुसमाचार की जीवन शैली जीना तब होता है जब आप पिता पर इतना भरोसा करना सीख जाते हैं कि आप अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, क्योंकि आप आत्मा के पुनरुत्थान, जीवन और शक्ति में विश्वास करते हैं। और इसीलिए यीशु जोड़ते हैं भविष्य में मिलने वाले शाश्वत इनाम को अभी कीमत चुकाने की इच्छा के साथ। और यही नेतृत्व की कीमत है। तो अब मैं जो करना चाहता हूं वह यह है कि हमें यह एहसास दिलाना कि यह केवल नेतृत्व से जुड़ी बात नहीं है। कभी कभी हम यीशु के शिष्यों को नेताओं से अलग करने की कोशिश के जाल में फंस जाते हैं। नहीं, यह शिष्यत्व का मुद्दा है। और यीशु बहुत स्पष्ट थे। वास्तव में सिर्फ स्पष्ट ही नहीं, बल्कि यीशु ने शुरू से ही शिष्यों से बात करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित कर लो कि तुम इसकी कीमत समझते हो कि यीशु का शिष्य होने का क्या अर्थ है। यीशु ने इसे आसान बनाने की कोशिश नहीं की। हर कोई स्वागत योग्य है, जैसे हो वैसे आओ। हाँ, लेकिन शुरू में ही मैं चाहता हूं कि तुम समझ लो कि मसीह का शिष्य बनने के लिए तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मैं तुम्हें एक अंश पढ़कर सुनाता हूं, लूका अध्याय 14 और पद 25। इसमें लिखा है, बड़ी भीड़ यीशु के साथ यात्रा कर रही थी। मेरा मतलब है ये अद्भुत है, यीशु के साथ बड़ी भीड़ थी। ये लगभग ऐसा है जैसे अब उन्हें भीड़ को थोड़ा छांटना है उन लोगों से जो केवल दर्शक बनना चाहते हैं, जो सिर्फ चमत्कार देखना पसंद करते हैं, उन लोगों तक जो वास्तव में राज्य में बढ़ना चाहते हैं। और वह उनसे कहता है, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने पिता और माता से बैर नहीं करता, पत्नी और बच्चों से, भाइयों और बहनों से, हाँ, यहां तक कि अपनी स्वयं की जान से भी, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। मान लो तुम में से कोई एक मीनार बनाना चाहता है। क्या वह पहले बैठकर और लागत का अनुमान नहीं लगाएगा कि क्या उसके पास उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है या नहीं? अगर कोई नींव डालता है और उसे पूरा करने में असमर्थ रहता है, तो जो भी इसे देखेगा वह तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, कहेगा कि इस व्यक्ति ने निर्माण शुरू किया और इसे पूरा नहीं कर सका। या मान लो कोई राजा दूसरे राजा के खिलाफ युद्ध करने जा रहा है। क्या वह पहले बैठकर यह नहीं सोचेगा कि क्या वह 10,000 सैनिकों के साथ सक्षम है, जबकि उसके खिलाफ 20,000 सैनिक आ रहे हैं? अगर वह सक्षम नहीं है तो वह एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगा, जबकि जब दूसरा अभी भी बहुत दूर है और शांति की शर्तों के लिए अनुरोध करेगा। इसी तरह तुम में से जो कोई भी अपनी सारी चीजें त्याग नहीं देता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। मेरा मतलब है, यीशु जो कह रहे थे वह वाकई बहुत कट्टरपंथी बातें थीं। अब हमारे संदर्भ में, नेतृत्व की कीमत के संदर्भ में, दूसरा परीक्षण बस कष्ट सहने का परीक्षण है। क्या आप परमेश्वर की महिमा के लिए अधिक उपयोग किए जाने की बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं?
आइए मैं इसे 3 भागों में समझाता हूं। पहला, नेतृत्व के साथ एक संबंधी कीमत जुड़ी होती है और यीशु का अनुसरण करने के साथ यह कीमत और बढ़ती जाती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए, हमारे कुछ भाई बहनों के लिए जो दुनिया भर में हैं, अगर वे यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं, अगर वे मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, तो उनमें से कुछ को इसकी कीमत अपने परिवार से चुकानी पड़ती है। उन्हें अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है। कुछ के लिए इसकी कीमत उनकी खुद की जान होती है। कई देशों में यीशु का अनुसरण और बपतिस्मा लेना आसान है, पर कुछ के लिए इसकी कीमत अपना परिवार खोकर चुकानी पड़ती है। कभी कभी इसकी कीमत दोस्तों को खोकर चुकानी पड़ती है। अगर आप ईमानदारी से महसूस करें कि आप ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप पर बुरा असर पड़ीडीएच रहा है। यीशु ने कहा, अगर नमक स्वाद खो दे तो क्या फायदा। हमें अपने दोस्तों पर प्रभाव डालने वाला बनना चाहिए। अगर आप इतने ईमानदार हैं कि आप ये महसूस कर सकें कि आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा रहा है और आप उन पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, तो आपको उस रिश्ते से खुद को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि वह रिश्ता आपको नीचे गिरा देगा। इसकी एक कीमत है कि आपको दोस्ती, गर्लफ्रेंड या जो भी हो, उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ईमानदारी से यीशु को पहले स्थान पर रखने के लिए आपको परिवार के समय का त्याग करना पड़ सकता है। सच तो यह है कि परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाए गए लोगों को समय की कीमत चुकानी ही पड़ती है। परिवार के साथ समय, पारिवारिक कार्यक्रम, परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होने की एक संबंधी कीमत भी है। एक और भी कीमत है। दूसरी बात, जिम्मेदारी उठाने का बोझ भी एक कीमत है। प्रेरित पौलुस ने इन सब बातों को गिनाया था। उसने कहा कि वह जहाज डूबने, मार खाने जैसी घटनाओं से गुजरा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कठिनाइयां नहीं है। असल चुनौती यह है कि हर दिन अपने दिल में दूसरों की भलाई का बोझ उठाना, सभी कलीसियाओं की भलाई का बोझ। देखिए, उसने यह जिम्मेदारी उठाई थी। यह नेतृत्व का वह अदृश्य बोझ है, जिम्मेदारी उठाने का बोझ। यह जानना कि आपके फैसले दूसरों को प्रभावित और प्रेरित करेंगे। यह जानना कि लोग आपकी ओर सफलता और समर्थन के लिए देख रहे हैं, और ये सारी बातें। और बाहर से आप मुस्कुरा रहे हैं, सकारात्मक दिख रहे हैं, लेकिन अंदर कीमत है जो आप चुका रहे हैं, जिम्मेदारी उठाने का बोझ। और फिर तीसरी बात, सब कुछ देने की भी एक कीमत है। आयत 33 में यीशु ने कहा, इसी तरह तुम में से जो कोई भी अपनी सारी चीजें नहीं छोड़ता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। इसका मतलब है समय छोड़ना। समय, लोगों को समय चाहिए और वे आपकी उपलब्धता चाहते हैं। इसका मतलब है संसाधन, ऊर्जा, भावनाएं, अपनी स्वतंत्र इच्छा छोड़ना। बस यीशु से प्रेम करो, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यह अद्भुत है कि यीशु ने ये 2 उदाहरण दिए और उन्होंने कहा कि पहला उदाहरण है कि आप एक निर्माता हैं, पहले लागत का हिसाब लगाओ। मीनार बनाने से पहले लागत गिने, क्या इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त है, वरना लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। और मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि इसमें शुरुआत से ही उद्देश्य स्पष्ट है। यह ऐसा नहीं है कि परियोजना के बीच में सोचना शुरू करें कि ओह, क्या हमारे पास पर्याप्त है। पहले लागत का हिसाब लगाओ। और मैंने खुद से सोचा, मीनार ही क्यों? अच्छा, क्या आपने कभी मीनार बनाई है? उसकी नींव बहुत गहरी और बहुत मजबूत होनी चाहिए, और शायद लागत का आधा हिस्सा वहीं लग जाता है और कोई नींव को नहीं देखता। यह शोहरत नहीं है, लेकिन लोग इसे नहीं देखते। वाह, तुम्हारी मीनार कमाल की है। और नेतृत्व की वह अनदेखी कीमत भी है। लेकिन जो कुछ निजी तौर पर होता है, उसकी कीमत गिनो। क्या आप सच में चाहते हैं कि भगवान आपको महान कार्यों के लिए इस्तेमाल करें? और फिर वह इसे सैन्य दृष्टिकोण से बताते हैं जो दिलचस्प है। इस युद्ध में आप अपनी सेना से 2 गुनी बड़ी सेना के खिलाफ जा रहे हैं, और यीशु इस उदाहरण का उपयोग कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप जा रहे हैं संख्या में कम और दबाव में महसूस करने के लिए। समझें कि शुरुआत में ही आप फिर भी युद्ध में उतरना चाहते हैं। इसीलिए यह इतना महत्वपूर्ण परीक्षण है। हम नेतृत्व के स्तरों के बारे में बात करना चाहते हैं। हम अपने नेतृत्व के स्तरों को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम और कैसे गिन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें इसकी कीमत गिननी होगी। सिर्फ एक व्यक्तिगत बात के तौर पर, जब मैं उतर रहा था, मुझे याद है ठीक उस समय जब हमने वह चर्च शुरू किया था जिसे हम अब नेतृत्व करते हैं, मुझे लगा कि भगवान ने मेरे दिल में एक सवाल डाला, क्या तुम मेरे लिए असफल होने के लिए तैयार हो? और मेरे लिए यह सवाल अचानक आया क्योंकि सच कहूं तो असफलता का डर, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा यही थी कि मैं असफल नहीं दिखना चाहता था। पर उस सवाल से जूझते हुए अंततः हम वहां पहुंचे जहां हमने कहा, हाँ प्रभु। ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर से एक बोझ उतर गया हो। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे यीशु के बारे में ये बात बहुत पसंद है कि वे नेतृत्व के स्तरों के बारे में बात करते हैं, वो उन्हें चुनौती देते हैं कि इसकी कीमत क्या है। इससे पहले कि आप निर्माण शुरू करें, इससे पहले कि आप लड़ाई शुरू करें, यह सवाल पूछने का समय है कि क्या आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको यह सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं, क्या आप अपने नेतृत्व को बढ़ाने के लिए संबंधों की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? यह आपके लिए कैसा दिख सकता है? दूसरा, क्या आप जिम्मेदारी का बड़ा बोझ उठाने के लिए तैयार हैं? आप कितनी अच्छी तरह से संभालते हैं
तनाव, निराशा, मांगे और अभिभूत महसूस करना। और तीसरा, क्या आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं? अपना समय, अपनी संपत्ति और अपनी प्रतिभाएं? इनमें से कौन सी चीज आपके लिए छोड़ना सबसे कठिन है? मुझे पता है कि आज का पाठ शायद थोड़ा भारी रहा हो, लेकिन यह नेतृत्व की एक परीक्षा थी। यीशु ने नेतृत्व के स्तर बताने से पहले यह कहा, मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आपको यीशु के प्रति प्रेम से बल दे, ताकि आप कह सकें, हाँ प्रभु, कोई भी कीमत आप उसके योग्य हैं। उम्मीद है ये काम आएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अब तीसरी नेतृत्व परीक्षा को देखेंगे। तब तक के लिए भगवान आपका भला करे और अभी के लिए अलविदा।